बीए पाठ तृतीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, मैं जेपी बिलोनिया एसोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष हिंदी एसएन केपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीमका थाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्य शास्त्र से संबंधित है, इसमें हमने रौद्र रस के रूप में या रौद्र रस के जो उदाहरण है उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण और रौद्र रस के आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव और संचारी भावों के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम रौद्र रस के जो उदाहरण हैं उनके ऊपर आपसे रूबरू हो रहे हैं। साथ ही भयानक रस की परिभाषा और भयानक रस के जो उदाहरण हैं वो आपको इस व्याख्यान में बतलाए जाएंगे। वो रौद्र रस के बारे में पिछले व्याख्यान में हमने आपको बहुत जानकारी दी, उसी को अनुरत चालू रखते हुए आज हम रौद्र रस के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रौद्र रस का जो अनूठा जो उदाहरण है वो इस तरह से हम मान सकते हैं। पहला जो उदाहरण है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े, यानी ये रौद्र रस का उदाहरण है। आगे है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मूल बाल रवि सभी लाल होकर ज्वात सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। आश्रय इसमें क्या है? अर्जुन। आलंबन इसमें क्या है? कौरव। उद्दीपन इसमें क्या है? अभिमन्यु का वध। अनुभाव इसमें क्या माना जा सकता है? हाथों का मलना और घोषणा करना। संचारी भाव इसमें किसको हम मान सकते हैं? उग्रता। दूसरा जो उदाहरण है कि बारी तारी डारो कुंभ कर नहीं बिदारी डारो, मारी मेघनादे आजु यो बल अनंत हो, कहे पद माकर त्रिकूट ही को ढाए ढारो, धरत करे जातु फानन को अंत हो। अच्छा ही निरक्षा कपि रिछा ही उचारो इमी, तोज तुच्छ तुच्छन को कछुए नगत हो। जारी डारो लंक ही उजारी डारो उपवन, मारी डारो रावण को तो मैं हनुमंत हूँ। आश्रय इसमें क्या है? श्री हनुमान। आलंबन इसमें क्या है? रावण, कुंभकर्ण आदि उनके जो शत्रु हैं वो आश्रय आलंबन है। उद्दीपन इसमें क्या है? उद्दीपन विभाव शत्रु वचन। अनुभाव इसमें क्या है? वीर शौर्य का वर्णन। और संचारी भाव इसमें क्या है? उग्रता, गर्व और अमर्ष। तीसरा जो रौद्र रस का जो उदाहरण मान सकते हैं वो तीसरा रौद्र रस का उदाहरण इस तरह से हम मान सकते हैं। मारवे लरवन कुटीव भई भोहे, रद पट फरकत नैन रिसोहे, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे वचन जनुवान। इसमें आश्रय क्या है? लक्ष्मण। आलंबन क्या है? जनक के, राजा जनक के वचन। और अनुभाव क्या है? भोहे टेढ़ी होना। उद्दीपन क्या है इसमें? जनक के वचन की कठोरता का होना। और होठों का फड़कना, नेत्रों का रिसोहे होना और संचारी भाव उग्रता और अमर्ष। चौथा जो उदाहरण है रौद्र रस का वो उदाहरण इस तरह से हम ले सकते हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा, अब जानी देऊं दोष मोही लोगू, कटुवादी बालक वध जोगू। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, हंसने देख नख सिरव ऋष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यहाँ आश्रय क्या है? परशुराम जी का क्रोधित होना। आलंबन क्या है? किसके कारण वो क्रोधित हो रहे हैं? लक्ष्मण के कारण। उद्दीपन भाव इसमें क्या है? लक्ष्मण के कठोर वचन बोलना और कुछ कहकर मुस्कुराना, कि लक्ष्मण ने परशुराम जी से कठोर वचन कहे और वो मुस्कुराने लग गए। अनुभाव इसमें क्या है कि परशु को संभाल कर हाथ में उन्होंने धारण कर लिया। परशुराम जी ने अपने परशु को संभाला और अपने हाथ में उन्होंने उसको धारण कर लिया।
ये अनुभाव माना जाएगा। संचारी भाव इसमें हम मान सकते हैं कि कटवादी बालक वध जोगू में व्यग्रता है। नख सिरव ऋष व्यापी में चपलता है, नख सिख ऋष व्यापी में चपलता है। और आवेग है राम तोर भ्राता बड़पापी में मोह जन्य अविवेक समाया हुआ है। पांचवा जो उदाहरण है रोदरस का, रोदरस का पांचवा उदाहरण हम इस तरह से लेंगे कि बोरो सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बारज सरथ ही बाण की वायु उड़ाई के लक्षण लच्छा करो अरिया समर्थ ही राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूंजो भरत ही जो धनु हाथ धरे रघुनाथ तो आज अनाथ करो दशरथ ही। यानी केशव कृत रामचंद्रिका से ये उदाहरण लिया गया है। और इसमें आश्रय क्या है? परशुराम जी। आलम्बन क्या है? प्रभु श्री राम जी। उद्दीपन क्या है? शिव जी का धनुष तोड़ना और सीता जी से शादी कर लेना। अनुभाव इसमें है कि रघुवंश का ही समूल नाश करना। भरत को भून डालूंगा, दशरथ को अनाथ कर दूंगा आदि कथन कहना। संचारी भाव इसमें क्या है? उग्रता, अमर्ष और गर्व। छठा जो उदाहरण मानेंगे वो कौन सा उदाहरण हम ले सकते हैं कि बोले चितई परसु की ओरा रे सठ सुनो ही स्वभाव न मोरा बालक बोल बधेऊ नहीं तो ही केवल मुनि जन जाने ही मोही। सातवां जो उदाहरण है कि बाखे लखन कुटिल भई मोहे रदपद फरकत नयन रिसोहे। आठवां उदाहरण हम इसका लेंगे कि अंधड़ था बढ़ रहा प्रजादल था झुंझलाता रण वर्षा में सरजों सा बिजली चमकता किंतु कूर मनु वारण करते उन बाणों का बदे कुथलते हुए खड़ग से जग प्राणों का। ये रोदरस के आपको पूरे 8 उदाहरण मैंने आपको बताए हैं। अब इसके तत्पश्चात हम जिस रस के बारे में आपसे चर्चा करेंगे वो रस है भयानक रस। और उस भयानक रस के उदाहरण विभावानुभाव और संचारी भावों के संयोग से जब सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप से विद्यमान भय स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर रस रूप में परिणत होता है तो वहां पर भयानक रस माना जाता है। जैसे भय प्रदायक वस्तु को देख लेने से, भयदायक वचनों को सुनने से अथवा शत्रुओं के कारण हृदय में स्थित भय स्थायी भाव उचित कारणों विभावादियों से पुष्ट होकर भयानक अभिव्यक्त होता है। स्थायी जो इसका भाव है वो स्थायी भाव भय होता है। इसका भय का स्थायी भाव, भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय को माना गया। आलंबन विभाव शत्रु भयंकर वस्तु या व्यक्ति, हिंसक प्राणी, निर्जन स्थान, भूत प्रेत, शमशान, आग, नदी की बाढ़, त्रासदायक उलूक, विद्रूप वस्तुएं, जो बद्दी जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं। आश्रय इसका क्या है? भयानक त्रासदायक व्यक्ति या वस्तु का दृष्टा कोई भी व्यक्ति। उद्दीपन निस्तब्धता, हिंसक प्राणियों की चेष्टाएं, स्थान की निर्लज्जता, शत्रु का भय उत्पन्न करने वाला आचरण, सागर की ऊंची ऊंची लहरें, नदी का तीव्र बहाव, आग से निकलने वाली ऊंची ऊंची लपटें और अनिष्ट की आशंका का होना। संचारी भाव इसके क्या हैं? शंका, त्रास, जड़ता, दैन्य, मूर्छा, बेहोशी, मरण, चिंता, ग्लानि, जुगुप्सा, ये इसके संचारी भाव माने गए हैं। अब हम इनके उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि भयानक रस के उदाहरण जो श्रेष्ठ उदाहरण माने गए हैं वो हम कौन कौन से उदाहरणों को मान सकते हैं।
पहला जो उदाहरण है, मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देख दम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। आलम्बन प्रलयंकारी अंधकार, उद्दीपन स्वर्ग का नष्ट होना, अनुभाव देवताओं का हाहाकार करना, और संचारी भाव चिंता निराशा और दुख दैन्य। यानी ये चार जो पंक्तियां हैं, इन चारों ही पंक्तियों में आलंबन, उद्दीपन और अनुभाव और संचारी भाव यहाँ व्यक्त हुए हैं। मणि दीपों के अंधकार में अरे निराशा पूर्ण भविष्य, देख दम्भ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। तो इसमें प्रलयकारी अलंकार, प्रलयकारी जो अंधकार है उसको हम आलंबन मानेंगे भयानक रस का, और उद्दीपन स्वर्ग का नष्ट होना, अनुभाव इसको क्या मानेंगे, बिल्कुल देवताओं का हाहाकार करना, और संचारी भाव चिंता करना, निराशा का होना, दुख और दैन्य का बढ़ना। दूसरा जो उदाहरण है इसका, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के सुअंक से, खड़े किनारे मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे। यानी ये कब का उदाहरण कह रहे हैं कि जब बचपन में जब श्री कृष्ण बहुत छोटे से थे और अपने सभी बाल सखाओं के साथ वो गेंद से खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनकी जो गेंद है वो किसी साथी के द्वारा यमुना नदी में फेंक दी गई या चली गई उछलकर, और उस गेंद को लाने के लिए कोई भी उनका जो बाल सखा जो था वो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनके माता पिता ने पहले से उनको मना किया हुआ था कि इस यमुना के इस गहरे जल में कौन रह रहा है, कालिया नाग रह रहा है, और वह कालिया नाग इस यमुना के गहरे जल में उतरने वाले हर मनुष्य को खा जाता है, वापस बाहर ही नहीं आने देता। इसलिए उन्होंने पहले से ही उन बच्चों को सावचेत किया हुआ था। तो जब श्री कृष्ण ने इस चीज़ को सुना तो श्री कृष्ण उस यमुना के गहरे पानी में नीचे उतर गए। ये उसी समय का उदाहरण यहाँ लिखा गया है कि समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, यानी जब वो उन्होंने कालिया नाग को नथ लिया और उसके फन पर बैठकर जब श्री कृष्ण ऊपर की ओर आ रहे थे, तो ये उस समय का उदाहरण है। कलिंद की नंदिनी के स्वंक से, यानी कालिंदी जो नदी है, यमुना जो नदी है, उसके गोद से वो जब बाहर निकल करके आ रहे थे और वे शेषनाग की फन, उसके काले नाग की फन पर यहाँ खड़े हुए थे, और वहाँ पर उस यमुना नदी के किनारे अन्य जो मनुष्य हैं जो उनको देखने के लिए वहाँ पर खड़े हुए थे, सभी महाशंकित भीत हो, यानी सभी भयभीत थे, महाशंकित थे कि क्या पता श्री कृष्ण भी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या श्री कृष्ण को भी है कालिया नाग खा जाएगा, और एक प्रकार की शंका, एक प्रकार का भय उनके मन में वहां व्याप्त था। आगे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, यानी उनमें से, उन ग्रामीणों में से कई तो बेचारे मूर्छित हो गए कि पता नहीं वो छोटा सा जो श्री कृष्ण है वो गेंद को ला पाएगा या नहीं ला पाएगा। हो सकता है कि वो कालिया नाग के चंगुल में फंस गया हो और कालिया नाग ने उसको खा लिया हो। तो कई तो यहाँ उस घोर त्रास से, दुख से क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। और कई भगे मेदिनी में गिरे कई, और कई मेदिनी में गिर गए, और हुई यशोदा अति प्रकंपिता, यशोदा माता भी यहाँ बहुत भयभीत हो गई, बिल्कुल उनका शरीर कांपने लग गया, और ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए, और ब्रज के जो ईश्वर हैं अर्थात ब्रजपति जो हैं वो भी, यानी नंद बाबा भी वहाँ पर बिल्कुल व्यस्त वहाँ हो गए, और उनको भी यहाँ चिंता सताने लग गई। तो ये भयानक रस के यहाँ एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। आश्रय इसमें क्या है, समस्त ब्रजवासी। आलंबन इसमें क्या है, सर्पों से घिरे श्री कृष्ण का दृश्य। अनुभाव इसमें क्या है, कांपना, मूर्छित होना, भागना और गिरना। संचारी भाव इसमें क्या है, आवेग, शंका और मोह है। तीसरा उदाहरण, उन्हें वहीं से दिखला पड़ा वही भयावना सर्प दुरंत काल सा, बड़ी बुरी निष्ठुरता समेत जो विनाशता, वन्य प्रभूत जंतु था। पला रहे थे उसको विलोक के असंख्य प्राणी वन के इंतस्तत, गिरे हुए थे मही में अचेत हो समीप के गोप सधेनु। ये गजानन माधव हरिओद जी की रचना जो है, हरिओद जी की रचना, यानी रचना का नाम है प्रिय प्रवास, और उस प्रिय प्रवास की ये जो पंक्तियां हैं
ये वास्तव में भयानक रस का एक श्रेष्ठ और अनूठा उदाहरण मानी जा सकती है। आश्रय इसमें क्या है? गोप एवं गायें, ग्वाले और गायें। आलंबन इसमें क्या है? सांप, सर्प। उद्दीपन भयावना, दुरंत काल सा। निष्ठुरता समेत विनाशता जैसे विशेषण, ये इसमें उद्दीपन है। और इसके साथ ही अनुभव इसमें क्या है? वन्य प्राणियों की वन्य प्राणियों का इधर उधर भागना, गायों और गायों का मूर्छित हो जाना। गायें और जो उनके जो गोपाल है, यानी जो ग्वाले हैं, तो ग्वालों और गायों का मूर्छित हो जाना, यह अनुभव है। संचारी भाव इसमें क्या है? त्रास, आवेग, मोह है। पांचवा जो उदाहरण है इसका भयानक रस का, वो इस तरह से है कि रानी अकुलानी सब ढाढ़त परानी जाही, सके न बिलोक भेष केसरी कुमार निये, मीजी मीजी हाथ जूनी माथ दर दस माथ निये, तुलसी तिलो न भयो बाहिर आगार को, सब असबाब डारो मैन काढ़ो तेन काढ़ो, जिये की परी संभारो सहन भंडार को, खीजती मदों में सखी साध देखी मेघनाद, बयो लुनियत यह सब यही डारी चार को। आश्रय इसमें क्या है? मंदोदरी एवं अन्य रानियां। आलंबन इसमें क्या है? हनुमान जी। उद्दीपन क्या है इसमें? हनुमान जी का विकराल रूप या वेश धारण करना, ग्रह सामग्री का जलाना, लंका की पूरी नगरी को उन्होंने जब जला दिया। और अनुभव इसमें क्या है कि रानियों का हाथ मलना। रानियों ने जब लंका की नगरी को जलते हुए देखा तो वे हाथ मलती रह गई। माथा ठोकना, अपने सिर के ऊपर उन्होंने हाथ से मारना शुरू कर दिया। अपने प्राणों को बचाने का प्रयत्न वो करने लगी और मेघनाथ को वो डांटने लग गई। मेघनाथ का डांटना, मेघनाथ को वो डांटने लगी या मेघनाथ ने उनको डांटना शुरू कर दिया। संचारी भाव इसका क्या है? विषाद, स्मृति, चिंता और त्रास। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हमने रौद्रस, आश्रय, आलंबन, उद्दीपन, अनुभव, संचारी भाव और भयानक रस, इसके उदाहरण, रौद्रस के उदाहरण ये जानिए। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको अन्य जो रस हैं उन रसों की परिभाषा और उनके जो उदाहरण हैं, अनुभव, भाव, संचारी भाव, आलंबन और इनके बारे में आपको, उद्दीपन जो है, इनके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।